हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्यूटोलॉजिक। आज का वीडियो काफ़ी खास है, इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि इसे एंड तक ज़रूर देखें विदाउट स्किप करें, क्योंकि इसमें एवरी स्टेप काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और साथ में मैंडेटरी भी है अगर आप पूरे कोड को रन करना चाहते हैं तो और समझना चाहते हैं तो। बेसिकली मैं एक एपीआई बनाना चाहता हूँ एनएससी की वेबसाइट से डेटा को फैच करने के लिए, और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एनएससी की वेबसाइट से कैसे हिस्टोरिकल डेटा को फैच करना है। किसी भी सिंबल के लिए, किसी भी सेगमेंट के लिए, किसी भी डेट के ड्यूरेशन में हम आज के कोड से हिस्टोरिकल डेटा को फैच कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने एक न्यू फोल्डर बनाया जिसे विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर रखा है, जिसका नाम है NSEBSE, और इसके अंदर एक पाइथन की फ़ाइल बनाई है जो कि nsc.py। अब इसके अंदर हम काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले रिक्वायर्ड लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे कि इंपोर्ट रिक्वेस्ट pandas as pd from io import bytes io। तो यहाँ हमें रिक्वेस्ट पैकेज की ज़रूरत होगी, जिससे हम रिक्वेस्ट करेंगे डेटा को हमारी एनएससी की वेबसाइट से। और पेंडास लाइब्रेरी का मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा रिक्वेस्ट आएगा जेसन फॉर्मेट में, उसे हम टेबलर फॉर्मेट में पेंडास के थ्रू उसके ऊपर ऑपरेशंस बाद में करेंगे। ठीक है, तो पेंडास एज शॉर्ट फॉर्म में पीडी। तो मुझे पेंडास हर जगह लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं पीडी का यूज़ करके इसके अंदर की चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ पेंडास लाइब्रेरी के अंदर जो भी है। बाइट्स आयो का हमें इसलिए रिक्वायरमेंट है क्योंकि जब हम पेंडास के अंदर इंपोर्ट करेंगे जेसन डेटा को, तो स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद करेंगे। तो बस यही लाइब्रेरीज हमें रिक्वायर्ड है अभी के लिए। एक क्लास बना लेते हैं NSC नाम से, और क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं इनिट के अंदर सेल्फ। ओके, ठीक है, यहाँ से सेल्फ डॉट बेस URL, जो हमारा बेस URL होगा जिस पे हम सारे रिक्वेस्ट भेजेंगे, nscindia.com। इसके बाद सेल्फ डॉट हेडर्स, ये हेडर्स हैं जब हम कोई भी रिक्वेस्ट वेब ब्राउज़र के थ्रू भेजते हैं तो कुछ यूज़र एजेंट और एक्सेप्ट एनकोडिंग डिकोडिंग लैंग्वेज टाइप इंफॉर्मेशन जाती है हेडर्स में, जिसे हम यहाँ पे सेट करेंगे ताकि एनएससी की वेबसाइट को ये ना लगे कि भाई ये कोई बॉट रिक्वेस्ट कर रहा है और जेन्युइन रिक्वेस्ट है तो इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इन लाइनों को, इसे आप भी एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बाकी मैं समझा देता हूँ। यूज़र एजेंट ये हमें हेडर में ये बताता है कि भाई हम कौन से ब्राउज़र को यूज़ करें। जैसे यहाँ पे लिखा है मोजिला 5.0 एंटी विंडोज़ 10 पे यूज़ कर रहे हैं हम, 64 बिट है ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल वेबकिट भी है, क्रोम भी है, सफारी। चाहें तो बस आप सिर्फ एक को रख सकते हैं और चाहें तो सब भी डाल सकते हैं इसमें। एक्सेप्ट, हम एक्सेप्ट करेंगे सिर्फ टेक्स्ट एंड HTML डेटा, एप्लीकेशन XHTML, XML, एप्लीकेशन XML, ये सारे एनकोडिंग्स को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं जो भी सर्वर रिटर्न करना चाहता है। और एक्सेप्ट लैंग्वेज ENUS। बाकी ये इन दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो रिक्वायरमेंट है वो हमें बस इस हेडर का है, बट फिर भी हम इनको भी रख लेते हैं बिकॉज़ ये नॉर्मली अगर हम वेब ब्राउज़र के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये सारी चीज़ें जाती हैं एटलीस्ट। तो अब सेल्फ डॉट टाइम आउट रख लेते हैं हम। टाइम आउट को हम कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल देते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो रिक्वेस्ट हो वो हमेशा के लिए ट्रैप होके ना रहे, उसका एक पर्टिकुलर टाइम आउट की भाई 10 सेकंड तक ही वेट करे रिस्पॉन्स आने का, अदरवाइज़ एरर थ्रू कर दे कि भाई हमें एनएससी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो यहाँ पे टाइम आउट और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ की 10 दे देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेल्फ डॉट कुकीज़ की ज़रूरत हमें इसलिए होगी क्योंकि कई बार क्या होता है कि एनएससी बिना कुकीज़ के भी डेटा रिटर्न कर देता है, बट मे बी समटाइम जब एनएससी की वेबसाइट पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है तो शायद इनका फिल्ट्रेशन टेक्निक कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है और विदाउट कुकीज़ ये रिक्वेस्ट को पास होने नहीं देता है। तो इसके लिए हम कुकीज़ वेरिएबल का भी यूज़ कर लेंगे। अब आगे एक
और फंक्शन बना लेते हैं जो कि प्राइवेट होगा, गेट कुकीज़ सेल्फ रिन्यू। अगर हमें फोर्सफुली अगर चाहते हैं कि भाई कुकीज़ को दोबारा रिन्यू करें, तब इस लाइन को सेट करना है हमें ट्रू में। इफ़ लेन ऑफ सेल्फ कुकीज़, अगर लेन 0 है मतलब कुकीज़ हमारा सेट हो रखा है पहले से ही, एंड रिन्यू हमारा फॉल्स ही है, तो सिर्फ हम रिटर्न कर देंगे क्या, सेल्फ डॉट कुकी के अंदर जो भी है उसे। अदरवाइज आर इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट्स सेल्फ डॉट बेस यूआरएल पे सिंपली हम सेल्फ डॉट टाइम आउट रिक्वेस्ट भेज देते हैं विद हमारे टाइम आउट और हेडर्स की इंफॉर्मेशन के साथ। अब सेल्फ डॉट कुकीज़ के अंदर हम सेट कर लेते हैं जो भी इस रिक्वेस्ट के बाद। अब इन दोनों लाइनों का मतलब ये है कि सबसे पहले हमने NSC की वेबसाइट पे, NSC इंडिया की वेबसाइट पे रिक्वेस्ट भेजा, और जब हमने उसे रिक्वेस्ट भेजा हमने कोई कुकीज़ में सेट नहीं करा, बस हमने अपना हेडर और टाइम आउट दिया। तो उस केस में ये क्या करेगा कि बोलेगा भाई ठीक है, पहला रिक्वेस्ट हमारे पास आया था तो आप ये कुकी सेट कर लो, आगे का जो भी रिक्वेस्ट आएगा आप इस कुकी के साथ करना। तो उस केस में क्या होगा कि जो R है, जो हमारा रिस्पॉन्स यहाँ से मिला था, उसके अंदर इसने वो इनिशियल कुकी सेट कर दिया। तो इसको हम यहाँ पे अपने क्लास के वेरिएबल के अंदर सेट कर रहे हैं कि आगे हम इसी कुकी का यूज़ करके रिक्वेस्ट को चलाएंगे। तो रिटर्न सेल्फ डॉट गेट कुकीज़, इस लाइन को मैं सिंपली यहाँ पे रिटर्न, ये सिंपली ऐसे भी लिख सकता था बट मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ कि दोबारा से इस वाली लाइन पे जाके यहाँ से इसे रिटर्न कर देगा। ठीक है, दोनों तरह से कर सकते हैं, मैं ऐसे कर रहा हूँ डेफ गेट हिस्टोरिकल डेटा सेल्फ, इसके अंदर हमें डालना है सिंबल भेजेंगे हम, सीरीज़ देंगे जैसे कि इक्विटी है या क्या है उसके लिए, फ्रॉम डेट और टू डेट। ठीक है, एक्सेप्शन के लिए हम यहाँ पे सिंपली ट्राई और कैच एक्सेप्ट का यूज़ कर लेते हैं, इनकेस कुछ अगर इशू होता है तो हैंडल हो जाएगा। यहाँ पे URL हमारा होगा, यहाँ पे जो बेस URL था हमारा, इसके बाद हम API कॉल कर रहे हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा का यूज़ फेच करना है हमें, हिस्टोरिकल, उसके बाद CM इक्विटी के अंदर हम सिंबल भेज रहे हैं। ओके, फिर इसके अंदर फिर साथ में हम सीरीज़ भेजेंगे। $22 फॉर कोट 1, फिर इसके बाद अनदर कोट, बाद हम भेजेंगे फ्रॉम टू, एंड इसके बाद 2 थर्ड पैरामीटर सेट होगा इसमें। फिर फॉर्मेट हम चाहते हैं CSV में। ठीक है, हम CSV में लेना चाहते हैं और फॉर्मेट करते हैं, इसके अंदर अब इनिशियलाइज करते हैं। सबसे पहला 0 इंडेक्स पे हमें भेजना है सिंबल, फिर 1 इंडेक्स पे भेजना है सीरीज़, फिर सेकंड इंडेक्स पे भेजना है फ्रॉम डेट, फिर लास्ट इंडेक्स पे जो थर्ड है उसे टू डेट। ठीक है, ये हमारा URL हो गया कंप्लीट। पर इसमें कुछ एक फॉर्मेटिंग का भी इशू है जो कि मैंने नोटिस किया है कि जब आप सिंबल भेजेंगे तो इसमें कहीं कहीं पे एम्बरसेंट लिखा होता है, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे। URL फॉर्मेट में एम्बरसेंट का जो URL इनकोडेड स्ट्रिंग होता है वो होता है %26। सीरीज़ हमारा एज इट इज़ ही जाएगा। फ्रॉम डेट हमें
फॉर्मेट चेंज करना होगा इसका strf टाइम फंक्शन के यूज़ करके %d %m %y इस फॉर्मेट में, और सेम यही कॉपी कर लेते हैं हम 2 के लिए भी, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारा URL बन गया, request.get self.base URL प्लस URL ने दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया। हेडर्स हमारा self.headers है, फिर टाइम आउट self.timeout, cookies self.get cookies। तो ऐसे हम अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जिससे हमें रिस्पांस मिलेगा NSC की वेबसाइट से। अब चेक कर लेते हैं कि इफ़ रिस्पांस जो है उसका स्टेटस कोड क्या है। उसका स्टेटस कोड अगर 200 नहीं है, मतलब कि कुछ रिक्वेस्ट में इशू आया है, और बेसिकली मोस्ट प्रॉब्ली जो मैंने नोटिस किया है अपने कोड में, जब भी मैंने इसे यूज़ किया है कि कुकीज़ सेट नहीं होता या एक्सपायर हो जाता है, तभी ये इशू आता है। तो इस केस में हम दोबारा से कुकी को रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो दोबारा से रिस्पांस रिक्वेस्ट भेज देते हैं। सेम ऊपर वाली लाइन कॉपी पेस्ट करनी है हमें। बस डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे गेट कुकीज़ के अंदर ट्रू भेजना है। तो इससे ये क्या करेगा, रिन्यू को सेट कर देगा और इस जगह पे नया कुकी जनरेट करके सेट कर देगा हमारे कुकीज़ के वेरिएबल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्स हमारे पास आ गया। अब डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। df = pd.readcsv। pd pandas पैकेज का एलियस है, तो सेम वही bytes.io response.content, जो रिस्पॉन्स हमें मिला उसका जो कंटेंट है वो हमने यहाँ डाल दिया। सेपरेशन हमने बता दिया कि भाई जो CSV फॉर्मेटेड है वो कोमा डेलिमिटेड है, और जो थाउजेंड्स, जो नंबर में थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी कोमा से ही रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जैसे जो डिजिट्स होते हैं उसको एक कोमा सेपरेट कर रखा है डिजिट को थाउजेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, df = df.rename। मैं कॉलम्स को रिनेम कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो रिस्पॉन्स में जो कॉलम का नाम आता है वो स्पेसेस के साथ होता है, तो थोड़ा यूज़ करना अजीब सा होता है उसको, तो इसीलिए मैं कॉलम के नाम को भी रिनेम कर रहा हूँ, जो मुझे चाहिए प्रोग्राम में आगे जो मैं यूज़ करूँगा उसके अकॉर्डिंग पे। ठीक है, कॉलम्स सबसे पहले डेट, उसमें जो डेट आएगा उसके आगे एक स्पेस एक्स्ट्रा ऐड होता है, इसी वजह से मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर डेट के साथ एक एक्स्ट्रा स्पेस डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इसे हमें कन्वर्ट करके क्या करना है, डिक्शनरी फॉर्मेट में हम बना रहे हैं हर एक कॉलम का, कि पहले लिख देते हैं डेट। ये हमने डिक्शनरी फॉर्मेट में यहाँ दे रहे हैं कि जो हमारा पेंडस का डेटा फ्रेम है उसमें जो भी कॉलम DATE स्पेस वाला जो कॉलम है उसको कन्वर्ट करके सिंपल इस तरह से डेट में चेंज कर देगा। ठीक है, इसी तरह से सारे कॉलम्स का नाम लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ मैंने सारे कॉलम्स का नाम चेंज कर दिया जो मुझे रिक्वायर्ड है, आप गो थ्रू कर सकते हैं इसको। तो यहाँ हमने सारे कॉलम्स का नाम चेंज कर दिया अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब एक जो हमारा डेट कॉलम है इसका हमें डेट फॉर्मेट भी चेंज करना है एज़ पर और रिक्वायरमेंट। तो pd.date, डेट हमारा कॉलम है, pd.to डेट टाइम, df.date, ओके, .dt.strf टाइम, %y -%
m-%d। ये हमारा एसक्यूएल डेट फॉर्मेट है YYYY-mm-dd। ओके, तो मैं इसे इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस डेटा को एज इट इज़ लेके अपने एसक्यूएल सर्वर के अंदर डालना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम अपने डेटा फ्रेम को रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न df, और इन केस अगर एक्सेप्शन आता है तो प्रिंट कर लेते हैं हम कि भाई कोई एक्सेप्शन आया है। एक्सेप्शन occur during while fetching historical data from NSE। ओके, और रिटर्न कर देते हैं हम नन, एम्प्टी डेटा फ्रेम को। तो ये हमारा क्लास कंप्लीट हो गया। तो उसे चेक कर लेते हैं कि सब कुछ सही है कि नहीं। तो जैसा मैं नॉर्मली करता हूँ हर एक स्क्रिप्ट में, इफ़ नेम इसी तरह से हम इसे चेक करते हैं। बेसिकली इस लाइन का मतलब ये होता है कि nsc.py फाइल जो हमने बनाया है, इसको हम डायरेक्टली पाइथन इंटरप्रेटर से अगर रन कराएंगे तभी ये लाइन ट्रू होगी और इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज़ जैसे कि हम नॉर्मली इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर पैकेज को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट रिक्वेस्ट और पैंडास को, इस केस में क्या होता है कि ये वाली लाइन फॉल्स रहती है और इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं। हमें रिक्वायरमेंट है फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट, और फ्रॉम nsc.py फाइल का जो नाम है, एक्सटेंशन छोड़ के nsc सिर्फ। ठीक है, nsc इंपोर्ट कैपिटल में nsc। कैपिटल में nsc क्यों? क्योंकि जो हमने क्लास बनाया था वो कैपिटल में है, तो हम यहाँ पे इस क्लास को ही इंपोर्ट करा रहे हैं इससे। वेरिएबल बनाते हैं API इज इक्वल टू NSE। ठीक है, अब इस NSE के अंदर जैसा कि आपने ऊपर देखा था, एक टाइम आउट वेरिएबल हमने सेट किया है। अगर इसे चाहें तो हम यहाँ पे टाइम आउट सेट कर सकते हैं, जो भी हमें हर एक रिक्वेस्ट के लिए देना है। टाइम आउट इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स, और अगर छोड़ना है तो डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हैं। इसमें जो सेल्फ है ये क्लास का ऑब्जेक्ट होता है इटसेल्फ, मतलब जो नॉर्मली हम जावा में या C++ में दिस का यूज़ करते हैं, यहाँ पे सेल्फ होता है। और ये हर एक क्लास के अंदर के जितने भी फंक्शंस होते हैं, डेफिनेशंस होते हैं, उसके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो हमें इसे देने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप ही जाता है। ठीक है, तो सिंपली हमने NSC कर दिया और डेटा फ्रेम फैच करने की कोशिश करते हैं API.getHistorical data के थ्रू। सबसे पहले हम SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सिंबल है, हम इक्विटी सेक्टर में से डेटा को फैच करना चाहते हैं। डेट लेट सपोज कि मैं डेट 2023 में, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 2023 के जनवरी के 1 तारीख से डेटा को फैच कराना चाहते हैं फ्रॉम में। और 2 के अंदर हम देना चाहते हैं डेट 2023 के, आज है तारीख 21 मई, तो 5/21 आज तक। आज बेसिकली वैसे तो आज संडे है, तो संडे का डेटा होता नहीं, सैटरडे का भी नहीं होता। तो जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो मिलेगी फ्राइडे तक का। फ्राइडे था 19 ऑफ मई तक का हमें डेटा मिलेगा, और 1 जनवरी 2023 से फैच करेगा। बेसिकली वैसे 1 जनवरी संडे था, तो 2 जनवरी से डेटा हमारे पास आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसे प्रिंट करा लेते हैं DF को कि क्या डेटा आया। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ से, देखते हैं क्या होता है। यस, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, कोई एरर नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने भी कोड सक्सेसफुली चला लिया होगा। तो कॉलम्स की डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले डेट आ गया, जो हमने डेट फॉर्मेट सेट किया था YYYYMMDD में। सीरीज़ हमने इक्विटी का मांगा था, तो इसलिए इक्विटी का आया है। ओपन इतने पे हुआ था ये। वैसे डेट हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये 19 का है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे ऊपर है और जो ओल्डेस्ट है वो सबसे नीचे है। तो टोटल 92 रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं, मतलब 2 जनवरी 2023 से आज तक 92
डेज़ के लिए ही मार्केट ओपन था, जो कि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ है। तो फ्राइडे के दिन ये 579 रुपीज़ पे ओपन हुआ था, हाई गया था 586.25, लो गया था 569.9, प्रीवियस क्लोज जो था इसका 574.2 था, मतलब कि ये वाला होना चाहिए क्लोज, ये रहा, सॉरी क्लोज ये रहा, मतलब 18 तारीख के दिन 574 पे क्लोज हुआ था, तो प्रीवियस क्लोज यहाँ दिखा रहा है ये। LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो था 575.65 था, मतलब 19 तारीख की क्लोजिंग पे जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो 575.65 था, क्लोज ये हो गया 575.15 पे। और VWAP ये बेसिकली एक ट्रिगर टाइप का होता है, ये दिखाता है कि भाई आज के दिन पे जो एग्जीक्यूशन हुआ, जो आज के दिन पे जो प्राइस है स्टॉक का, वो वेटेज एवरेज जो था उसके अकॉर्डिंगली कहाँ स्टैंड करता है। कि जैसे ये VWAP जो प्राइस है 576 और ये क्लोज हुआ 575.15 पे, मतलब कि ये अपने नॉर्मल प्राइस है जो आज के दिन का, मतलब 19 तारीख का जो एवरेज प्राइस था ट्रेडिंग का, उससे ब्लो सेट हुआ। तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि ये 22 तारीख को जब ये ओपन होगा मार्केट, तो इससे ऊपर ही ओपन होगा या ऊपर ही जाएगा अगर नीचे होता है तो। ठीक है, ये जस्ट एक सिंपल सा एक लॉजिक है, हमेशा ऐसा नहीं होता, तो इसके बेसिस पे कभी भी ट्रेडिंग ना करिए। और ये सिर्फ इंटरडे में ही नॉर्मली यूज़ करते हैं लोग। 52 वीक का जो हाई था 629.55 था, लो था 430.7, ये इसका वॉल्यूम था 19 तारीख का, और टोटल वैल्यू जो ट्रेड हुई ये था, और टोटल ट्रेड्स जो एग्जीक्यूट हुए वो इतने थे। तो ये हमारा एक बेसिकली पूरा जो हिस्टोरिकल डेटा एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट के लिए या एनालिसिस के लिए हमें चाहिए होता था, ये हम यहाँ से फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस API का यूज़ करके हम जो हमारा URL है, इस API का यूज़ करके हम सिर्फ 1 साल का ही डेटा फेच कर सकते हैं हिस्टोरिकल। ठीक है, शायद NSE ने रिसेंटली कुछ और रेस्ट्रिक्शन लगाया होगा, देखते हैं हम आगे आने वाली वीडियो में उसको भी हैंडल करेंगे कि कैसे और 10 साल पीछे का डेटा भी फेच कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ आपने नया सीखा हो, या आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हुई हो। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर दें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, औरों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, जिससे मैं भी मोटिवेटेड रहूं और आपके लिए ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कंटिन्यूसली लाता रहूं। तो मिलते हैं अगले ही ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हैव अ ग्रेट डे।